हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस सीकर्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। दिस इज़ द पार्ट थर्ड फॉर थर्मोकेमिस्ट्री एंड अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं और अदरवाइज यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. One more option is there to join our WhatsApp group for 6 months in rupees 129. For this you can also check description box for more details. So let's start with the chapter. So as I told you before that इस वीडियो में हम different type of enthalpy changes जो हैं यानी कि डेल्टा H उसे पढ़ेंगे and ये different type of enthalpy changes जो हैं these are based on different type of reactions. सो जैसे कि अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन हो रहा है तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा. वी विल डिस्कस देम. सो एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन different names depending upon different type of reaction. All right, so first of all we are going to cover here that is enthalpy of formation जिसे हम डेल्टा HF से डिनोट करते हैं. डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी दैट it is defined as the enthalpy change involved in the formation of 1 mole of compound from its elements. So यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट. जैसे कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एग्जाम्पल में देखिए मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है. एलिमेंट क्या है यहाँ पर, एलिमेंटल स्टेट है ग्रेफाइट, किसकी, कार्बन की, ठीक है, और वो रिएक्ट कर रही है विथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मीथेन. सो डेफिनेशन में सब कुछ कवर हो गया. 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म दैट इज मीथेन फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज elements in standard state, then formation is called as standard enthalpy of formation. इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए अगर एलिमेंट जो है आपका कंपाउंड फॉर्म करने वाला एलिमेंट जो है जैसे कि यहाँ पर ग्रेफाइट है वो अगर अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है एंड जो कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशंस, प्रेशर और टेम्परेचर, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट है. स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, प्रेशर की स्टैंडर्ड स्टेट होती है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और टेम्परेचर की होती है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन. अगर ये कंडीशंस हैं और जो एलिमेंट है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट यानी कि ग्रेफाइट में, इन एग्जाम्पल फॉर मीथेन ग्रेफाइट में है, तो इस स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट्स यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इसमें इसकी कितनी एंथैल्पी है, -74.81 किलो जूल पर मोल, ठीक है. और ये अगर ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है पॉजिटिव होती है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाते हैं, नेगेटिव होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाते हैं. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमारी प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने नहीं देखी है यू मस्ट गो एंड वॉच देम. अब देखिए न्यूमेरिकल्स में आप इसे किस तरह से यूज़ करेंगे, बिकॉज what is important is to how to solve numericals. इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो देखिए न्यूमेरिकल्स को आप किस तरह से टैकल करेंगे. टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, किसके लिए, फॉर ब्यूटेन, टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 298 केल्विन यानी कि स्टैंडर्ड है, और रिएक्शंस दी हुई हैं आपको. ध्यान से देखिए फर्स्ट रिएक्शन में आपको कार्बन और ऑक्सीजन दिया गया है जिसमें 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है, उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है. नेक्स्ट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर बन रहा है और उसकी भी एंथैल्पी गिवन है, एंड 1 मोल ऑफ ब्यूटेन बन रहा है. और आपको फाइंड किसके लिए करना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ठीक है. ये ब्यूटेन का कंबशन करने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है. सो
अगर आप कंबशन कर रहे हैं ब्यूटेन का तो उसकी रिएक्शन क्या बन जाएगी, ब्यूटेन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन में बर्निंग करना, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड हेयर, C4H10 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड हेयर। इसके 1 मोल को कंबशन करने के लिए, पूरी तरह से बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है ये। एंड अगर बर्निंग हो रही है तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। देखिए अगेन आप इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करेंगे, यू नो यू हैव टू बैलेंस 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। सो फॉर बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन क्या क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर कार्बन के कितने मोल्स हैं, 4, तो यहाँ पर यू कैन राइट 4 हेयर। नाउ हाइड्रोजन के 10 मोल्स हैं, तो हाइड्रोजन को 10 मोल्स करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। नाउ यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 into 2 फॉर ऑक्सीजन दैट विल बिकम 8 एंड 5 into 1 दैट इज 5। सो 5 plus 8 विल बी इक्वल टू 13। तो आपको ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए, 13। तो ऑक्सीजन के 13 मोल्स करने के लिए आप यहाँ पर जो ऑक्सीजन का 1 मोल है उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 13/2 से। तो यहाँ पर आपके कितने मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, 13। इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना है फॉर 1 मोल, ठीक है, क्योंकि आपने 1 मोल की बर्निंग करनी है और उसकी एंथैल्पी फाइंड करनी है। नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस रिएक्शन, what you can do is you have to evaluate, इस तरह से रिएक्शन को आप evaluate करेंगे कि आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाए, ठीक है। तो देखिए आपको ब्यूटेन की एंथैल्पी गिवन है, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। नाउ आपके पास ये रिएक्शन है एंड यू नो डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड रिएक्टेंट क्या है, ब्यूटेन। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो इट विल बिकम 0। तो आपको क्या करना है, आपको सभी की एंथैल्पीज गिवन है, यू हैव टू जस्ट पुट वैल्यूज एंड इवैल्यूएट द आंसर। जैसे कि आपकी जो पूरी एंथैल्पी है वो किसके बराबर आ जाएगी, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोडक्ट, राइट। ये प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स थे इसीलिए यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर वाटर के 5 मोल्स थे इसीलिए 5 आया है, टू बर्न 1 मोल ऑफ ब्यूटेन जो कि रिएक्टेंट है। अब आपको इन सभी की एंथैल्पीज गिवन है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ इंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, कंबशन की रिएक्शन है। कंबशन का क्या मतलब है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, इसे हम बोलते हैं कंबशन। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ compound or element is the enthalpy change involved in complete combustion of 1 mole of substance, ठीक है। complete combustion से क्या मतलब है, in the case of organic compound जिसमें कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जैसे कि CH4 हो गया, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के केसेस में उसकी पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाना, और ऑक्सीडेशन होगी यानी कि बर्निंग हो रही है तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हमारी कार्बन है, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन है वो क्या फॉर्म कर देगी, CO2, और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दैट विल फॉर्म वाटर। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द कंबशन रिएक्शन। तो इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा, देखिए आपको एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पर कंबशन हो रहा है मीथेन का, 1 मोल ऑफ मीथेन, रिमेंबर 1 मोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करने के लिए
क्या प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ बैलेंस करिए कि आपको कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन इज हेयर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2, ताकि 4 मोल हो जाए। नाउ यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। अब आपकी ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2, हेयर इज 2, तो आपको टोटल कितने चाहिए, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 4 करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको क्या फाइंड करना है, एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट। एंड व्हाट इज गिवन हेयर इज एंथैल्पी चेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम चीज़ करेंगे आप, एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए क्या रिएक्शन बन जाएगी आपकी, टोटल एंथैल्पी चेंज, यानी कि इसे फाइंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दिस इज फॉर प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर। यहाँ पर 1 मोल है इसीलिए 1 इज हेयर, एंड 2 मोल है वाटर के, तो 2 आ जाएगा। रिमेंबर ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देखिए रिएक्टेंट में क्या है, मीथेन, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सेम वैल्यूज पुट करेंगे। ये आपके किसके बराबर है, टोटल नेट आपको गिवन है, ठीक है, टोटल एंथैल्पी चेंज इज गिवन हेयर, राइट। तो आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, टोटल एंथैल्पी चेंज किसके बराबर आ जाएगा, एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर। इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, और ये आपको नेट गिवन था, इसकी वैल्यू गिवन थी। अगेन इसे इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इट इज़ वेरी इजी, ट्राई टू सॉल्व आउट। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाउ न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो एसिड और बेस जो हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स में इन्वॉल्व रहेंगे और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और इस रिएक्शन में जितना भी हीट जो है इवॉल्व होगा उसे आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसका एक स्पेशल केस भी होता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी फ़िलहाल आप देखिए व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन। एक एसिड होगा आपके पास और एक बेस होगा। स्पेसिफिकली यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर न्यूट्रलाइजिंग, फॉर द रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन में सॉल्ट फॉर्म होगा अलॉन्ग विद वाटर। तो डेफिनेशन देखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज द हीट evolved when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base. और conditions again standard conditions 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब जैसे एग्जांपल आपको दी हुई है, यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है, एसिड की फॉर्म में आपके पास H पॉजिटिव आयन है और बेस की फॉर्म में हाइड्रोक्साइड आयन है। इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होती है, -57.32 किलोजूल पर मोल। ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, वैल्यू याद कर सकते हैं, वेल एंड गुड, ऑल राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज यू हैव टू रिमेंबर कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की होती हैं, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। हाउ, लुक अपॉन द एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस हमने NaOH लिया है। तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन जो एंथैल्पी आ रही है दैट इज़ -57.32। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह HNO3 ले लें तो क्या होगा, सेम, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आएगी। अगेन चेंजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आती है, इसीलिए हम उसे -57.3 जो है एज एन अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं, ऑल राइट। ये आपको न्यूमेरिकल में पॉइंट बहुत हेल्प आउट करने वाला है, तो इसे याद रखिए। नाउ जो स्पेशल केस है
जिसके बारे में मैंने पहले बताया, दैट इज़ अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बजाय वीक एसिड या फिर वीक बेस जो है वो आपको दिया गया हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा केस है आपके पास तो इस केस में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन ना होने की बजाय आपकी आयनाइजेशन रिएक्शन बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो वीक एसिड है या फिर जो वीक बेस है वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। ऑलराइट, तो ऐसे रिएक्शन को क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इन द केस ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। ऑलराइट, देखिए एग्जाम्पल की तरह समझिए, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट विल बी द डेफिनेशन? द इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, क्या कहेंगे हम उसे, हीट रिक्वायर्ड टू आयनाइज 1 मोल ऑफ एसिड और बेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा, आयनाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज गिवन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कितनी आएगी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट आयनाइजेशन। देखिए एग्जाम्पल में आपको कुछ कंडीशंस और कुछ एंथैल्पीज और भी गिवन है, जैसे कि यहाँ पर अमोनियम आयन जो बन रहा है उसकी एंथैल्पी गिवन है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है। राइट, वाटर की एंथैल्पी आपको गिवन है, ये तो मैंने आपको पहले कहा, याद कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। एंड आपको ये नेट रिएक्शन दी गई है जिसकी कि आपने एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। राइट, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन की एंथैल्पी पूछी गई है ना, तो ये एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड इक्वेशन 2 and 3। देखिए जब आप इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेट रिएक्शन क्या हो, किस तरह से चेंज होगी। देखिए ये OH आयंस आपस में कट जाएंगे एंड वाटर जो है ये भी कट जाएंगे। राइट, आपके पास क्या रह गया, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया रह गया है, और ये आपका रिएक्टेंट्स में रह गया, प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या रह गया, अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये आपकी नेट रिएक्शन बन गई। ऑलराइट, जो प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं दिस इज, एंड जो रिएक्टेड की चीज़ें हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो आपकी नेट रिएक्शन ये बन गई। एंड आपको फाइंड आउट करने के लिए भी क्या कहा गया है कि आपने किसकी आयनाइजेशन फाइंड करनी है, फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए इस रिएक्शन में जो आपकी रिएक्शन आई है इसमें आपको आपने क्या किया है, इनकी एंथैल्पीज़ को ऐड किया है। ठीक है, रिएक्शन 2 और 3 की एंथैल्पीज़ को। तो अब जब आप इन दोनों की एंथैल्पीज़ को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि आपने इस एंथैल्पी को और इस एंथैल्पी को ऐड किया है, इस रिएक्शंस को ऐड किया है, और ये ऐड करने के बाद किसकी एंथैल्पी के बराबर आई हैं, अमोनियम आयन की एंथैल्पी के बराबर, एज आई टोल्ड यू बिफोर। राइट, आफ्टर एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, दैट इक्वेशन विच इज़ फॉर्म्ड इज डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू, ये किसकी है, वाटर के लिए है, फॉर H2O, एंड ये आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन जो कि आपको फाइंड करनी है। शफलिंग हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, दिस वैल्यू इज़ गिवन, अमोनियम आयन की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको न्यूट्रलाइजेशन और आयनाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल टू सॉल्व। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में होगी। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हाइड्रोजन का एडिशन करवा दें, उसे आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको इथाइलिन की एग्जांपल दी गई है, इथाइलिन में आपने क्या किया,
हाइड्रोजन ऐड करवाई दी, वो क्या बन गया, इथेन बन गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें कितना चेंज आया है, स्टैंडर्ड कंडीशन, यस स्टैंडर्ड कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए एंड 1 एटमोसफियर आपका प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना इंथैल्पी चेंज ऐसे रिएक्शन में जिसमें कि एक इंथैल्पी चेंज विच इज़ एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ फुली हाइड्रोजनेटेड, ठीक है। ऐसी रिएक्शन में जहाँ पर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे आप और सिंगल बॉन्ड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। ऐसी रिएक्शन में जितना भी हीट एवॉल्व होगा उसे आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप ऐड करेंगे ऐसी रिएक्शन में जितना भी हीट इवॉल्व होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 1 मोल है आपके पास सोल्यूट का, HCl आपका सोल्यूट है यहाँ पर, और जो स्पेसिफाइड अमाउंट की बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, तो वो वहाँ पर क्या है 25 मोल्स ऑफ वाटर, 25 मोल्स लिख दिया है, इट मीन्स स्पेसिफाइड अमाउंट है सॉल्वेंट का। इसका ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, एक सोल्यूशन फॉर्म होगा, और जितनी भी एंथैल्पी चेंज आएगी इस रिएक्शन में उसे आप क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन। अब क्या है, सोल्यूशन तो आपने फॉर्म कर लिया है, लेकिन उस सोल्यूशन में जब आयंस फॉर्म होंगे उसी एलिमेंट के, तो उसे क्या बोलेंगे आप, उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है जो, उसे आप बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एनायंस एट अ यूनिट एक्टिविटी from its element in aqueous solution is known as enthalpy of formation of ions in solution. Next देखिए, next is enthalpy of hydration. पहले आपने किया है enthalpy of hydrogenation. Hydrogenation है कि आप H2O का एडिशन करवा रहे हैं, हाइड्रेशन होता है वाटर से रिलेटेड, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, देखिए एंथैल्पी चेंज, enthalpy change when 1 mole of an anhydrous substance combines with a required number of moles of water to form a specified hydrate. हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रेट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसमें हीट इवॉल्व होने वाली रिएक्शन में क्या बोलेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको कॉपर की एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पर। देखिए कॉपर जो है यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर एक एनहाइड्रस सब्सटेंस बना रहा है, ठीक है। उसकी एंथैल्पी आपको फाइंड करनी है, और गिवन क्या है आपको, उस एनहाइड्रस सब्सटेंस की उस एनहाइड्रस सब्सटेंस को जब हमने सिर्फ उसके एलिमेंटल स्टेट में लेकर आए हैं तो उसकी एंथैल्पी गिवन है, और वाटर के एडिशन के साथ वाली एंथैल्पी गिवन है। देखिए इसमें आपको ये फाइंड करना है, तो यू हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस कि आप किस तरह से इस रिएक्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे अगर आप, तो आप थर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। देखिए किस तरह से 1 और 2 को ऐड करना है हमने, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो क्या क्या कट हो जाएगा, दिस एंड दिस इज कट। तो आपके रिएक्टेंट में क्या रह गया, सॉलिड कॉपर सल्फेट प्लस 5 मोल्स ऑफ वाटर, और प्रोडक्ट में क्या रह गया है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है, और इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब है इनकी एंथैल्पीज भी ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या एक
इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ रही है। इट मीन्स इन की इंथैल्पीज, इन दोनों की इंथैल्पीज का सम इस इंथैल्पी के बराबर है। सो आई कैन राइट इट डाउन हेयर। इस तरह से x ले लिया अगर मैंने इसकी इंथैल्पी को, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है कुछ कैलकुलेशंस करके आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। आंसर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका -78.22 किलो जूल के बराबर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, आपका पीपीटी फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ऐसी रिएक्शन में जितना भी हीट चेंज आएगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड in the formation of 1 mole of precipitate upon mixing dilute solution of relevant electrolytes is known as enthalpy of precipitation। जैसे कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, Ag का इलेक्ट्रोलाइट है और Br का इलेक्ट्रोलाइट है। क्या फॉर्म कर रहा है, AgBr विच इज़ अ PPT विच इज़ अ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट देखिए, ये आपका लास्ट है and it is very important, it is known as enthalpy of phase transition। यहाँ पर क्या होगा, आपका फेज चेंज होगा। ठीक है, और फेज चेंज होने में जितना भी हीट इवॉल्व होने वाला है उस हीट को आप क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज किस तरह से चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड जिसे कि हम फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से वेपर जिसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं, और सॉलिड से वेपर डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन जाए, जैसे कि CO2 सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें होता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई कार्बन बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है CO2 का, सॉलिड CO2 का, जो कि डायरेक्टली वेपर स्टेट में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस तरह के जो फेज चेंजेस हैं, एक और फेज चेंज है जिसमें कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है कोई और क्रिस्टलाइन जो है उसे फॉर्म कर दे। जैसे कि हमारा सल्फर के केस में होता है, जो सल्फर रोम्बिक क्रिस्टलाइन है, अगर वो सल्फर मोनोक्लिनिक क्रिस्टलाइन फॉर्म कर रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को यू हैव टू कॉल्ड इट पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन, जिसमें कि रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चेंज हो रहा है। एक एग्जाम्पल है ये। बेसिकली क्या होगा, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो किसी और क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होगी, उसमें जितना भी हीट चेंज आएगा, जितनी भी हीट इवॉल्व होगी, जैसे कि यहाँ पर हो रही है 13.4 किलो जूल, ऐसी हीट चेंजेस को क्या बोलेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ phase transition। okay, so this was all about different type of enthalpies on the basis of different type of reactions। अगर आपके पास फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो वो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन बन जाएगा। पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। अगर आपका जो है हाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि हाइड्रेट फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। राइट, सिमिलरली आयंस फॉर्म हो रहे हैं सोल्यूशन में, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, यानी कि सोल्यूशन कैसे फॉर्म होगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, तो उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली हाइड्रोजनेशन होगा तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है, आपकी जो जो हाइड्रोजन है वो उसका एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं और एंथैल्पीज़ हैं, दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज़। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।